अच्छा, हम आपको अब इंटरवल के बारे में बताएंगे। ठीक, मतलब इंटरवल अब क्या होता है। देखिए, सेट जब आप पढ़ेंगे, सेट का जो चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको इंटरवल्स पढ़ने को मिलेगा। इंटरवल क्या होता है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक, इंटरवल दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। ठीक, अच्छा, ओपन इंटरवल का क्या साइन होता है, ये देखिए, ये साइन है। और क्लोज इंटरवल का ये लार्ज ब्रैकेट और ये स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट में ओपन इंटरवल और लार्ज ब्रैकेट में क्लोज्ड इंटरवल। अब ये क्या होता है और इसको कैसे किया जाता है ये आपको मैं अभी बता रहा हूँ। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं रियल नंबर का। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल दिया, सेट ए है। हाँ, सेट ए है। सेट ए है, मान लीजिए उसमें मैंने ऐसे लिख दिया, देखिए -3 5 और इसको स्मॉल ब्रैकेट कर दिया। तो इसका मतलब ये है, इसको अगर हम रियल नंबर के लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें, तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। हाँ, इधर एक -1, -2, -3, ऐसे -4 और ऐसे ही चलते जाएगा इनफाइनाइट तक। ये रियल नंबर का, ठीक है लीनियर रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर का। अब इसमें देखिए आप, अगर ऐसे हमने लिख दिया है तो इसका मतलब, ये इंटरवल में मैंने लिखा है और इसका मतलब क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब होगा कि देखिए ये -3 छोड़ के और इसके पीछे जितनी भी अगर पॉइंट्स हैं, ये देखिए ये ठीक, ये देखिए, और 5 भी छोड़ के 5 से पहले जितनी भी नंबर्स हैं ये सब आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को। जैसे -2.999 आ जाएगा, लेकिन -3 नहीं आएगा। वैसे ही 4.999 आ जाएगा, लेकिन 5 नहीं इंक्लूड रहेगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये है आपका ओपन इंटरवल में हमने ये सेट ए को लिखा है। अच्छा, क्लोज इंटरवल में अगर सेट बी कोई लेते हैं और उसको ऐसे मैं -2, 4 लिख देता हूँ। ये क्लोज इंटरवल में मैंने लिख दिया। अब इसको मैंने एक रियल नंबर के लीनियर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। ये भी ऐसे ही है, -1, -2, -3, इधर माइनस इनफाइनाइटी तक जाएगा। और देखिए अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि -2 है तो -2 भी इसमें शामिल है। हाँ, और यहाँ से लेके और 4 तक 4 भी शामिल है इसमें, 4 भी शामिल है। ठीक है। तो ये पूरे जितने नंबर्स हैं ये सेट बी में आएंगे। सीधा बात है। सेट बी में अगर हम एलिमेंट्स अगर लिखेंगे तो इंटरवल में मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो -2 और -4 के जितने बीच में नंबर्स आएंगे, ऑल द रियल नंबर्स, हाँ, और -2 और 4 ये भी उस सेट में रहेंगे, सेट बी में। लेकिन अगर जो हमने यहाँ पे आपको बताया कि सेट ए था, इसमें मैंने
क्लोज ओपन इंटरवल में मैंने ये लिख दिया स्मॉल ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये है कि सेट ए में रियल नंबर सभी तो होंगे -3 और 5 के बीच के, लेकिन -3 और 5 उसमें नहीं रहेंगे उस सेट में। ठीक है, तो इंटरवल दो प्रकार के होते हैं सेट में, ओपन इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल में क्या होता है कि स्मॉल ब्रैकेट से हम लिख देते हैं सेट को, और स्मॉल ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि वो जो लिमिट्स में लोअर लिमिट्स होती हैं, जो लोअर लिमिट्स होंगी वो शामिल नहीं होगी, ना हायर लिमिट शामिल होगी, लेकिन उसके बीच में जितने नंबर्स आएंगे रियल नंबर्स वो सब शामिल होंगे। वैसे ही क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो क्लोज्ड इंटरवल में अगर लार्ज ब्रैकेट में हमने लिखा है सेट को, तो जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है वो तो शामिल रहेंगी ही रहेंगी, और उसके बीच में जितने सारे नंबर्स आएंगे वो भी उस सेट में एलिमेंट्स के तौर पे शामिल रहेंगे। इसको मैं अगर सेट के भाषा में लिखना चाहूँ तो लिख सकते हैं सेट ए, इसमें ठीक है, कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन 5 और ग्रेटर देन -3 वेयर x बिलोंग्स टू कैपिटल R, मतलब ऑल रियल नंबर x की वैल्यू होगी। रियल नंबर में आपको पता है कि रेशनल नंबर भी आ जाएगा, इरेशनल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स भी आएंगे, नेचुरल नंबर्स भी आएंगे, ओड नंबर भी आएंगे, इवन नंबर भी आएंगे। ठीक, तो x सच दैट x की वैल्यू -5 से कम रहेगी, और -3 से ज़्यादा रहेगी, और x की जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर्स होगी। तो इसको अगर हम सिर्फ इंटरवल में अगर हमको दे दे तो हमने एक सेट लिख दिया इंटरवल से, है कि नहीं। वैसे ही अगर क्लोज्ड इंटरवल को अगर हम सेट में लिखेंगे तो सेट B इज इक्वल्स टू, सेट लिखने के लिए हमें मझला कोष्ठक यानी मिडिल ब्रैकेट बनाना ही पड़ता है, और उसमें हम मान लीजिए y अगर एलिमेंट्स को मानते हैं, B के एलिमेंट्स को, तो y सच दैट y इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन तो होगा 4 से, लेकिन 4 भी इसमें शामिल होगा क्योंकि ये लार्ज ब्रैकेट लगा है। तो लेस देन इक्वल टू का ये साइन, इक्वल टू नीचे डैश कर दिया 4, और ग्रेटर देन किसके रहेगा, -2 के। -2 से बड़ा जो होगा, लेकिन -2 भी चूँकि इसमें देखिए इस ये लार्ज ब्रैकेट है तो ये शामिल होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी इसमें लगाएंगे। ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसमें थोड़ी सी कमी ये है इस सेट में, इसमें लिखना भूल गया हूँ, y बिलोंग्स टू R, इसी में लिखना था, भूल गया। ठीक है, एक सेट लिख दिया हमने। अब देखिए एक और इसमें बताते हैं आपको। सपोज करिए सेट C कोई दे दिया, और ऐसे लिख दिया -2 कामा -2 कामा 3 लिख दिया, और ये इधर लार्ज दे दिया। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, इसका मतलब तो ये है कि 3 शामिल है, लेकिन 2 और 3 के बीच में जितने नंबर्स हैं, -2 और 3 के बीच में, वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स शामिल हैं, लेकिन -2 शामिल नहीं है और 3 शामिल है। इसको अगर हम सेट के रूप में लिखेंगे तो क्या इसको लिखेंगे, पहले इसको लीनियर रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूँ। ये प्लस इन्फाइनाइटी, ये माइनस इन्फाइनाइटी, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये -1, ये -2, ये -3। अब इसका मतलब ये है कि इस सेट C में जो नंबर्स होंगे ये 3 तो होगा, 3 से -2 के बीच में जितने लाइंस होंगे, -2 नहीं रहेगा सिर्फ, इसको एक्सक्लूड किए हैं और इसको इंक्लूड किए हैं 3 को। एक्सक्लूड और इंक्लूड का मतलब समझ रहे हैं। एक्सक्लूड का मतलब होता है कि उसको छोड़ देना, उस जैसे -2 को हमने एक्सक्लूड कर दिया,
और उसके आगे उससे बड़ी जितनी भी वैल्यू हैं ये सब रहेंगी, इसके सारे एलिमेंट्स रहेंगे इसमें सेट सी में। और 3 भी शामिल है, क्योंकि 3 पे अगर ये देखिए ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट यानी 3 शामिल हो गया इसमें। लो अपर लिमिट शामिल हो गई, लोअर लिमिट शामिल नहीं। सेट सी को अब हम लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, स्मॉल कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। तो इसके एलिमेंट्स को सपोज हम जेड मानते हैं, जेड सच दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी 3 रहेगा या 3 से कम रहेगा, क्योंकि ये देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट इसलिए इसमें इक्वल टू का नीचे डैश वाला साइन, और ग्रेटर देन -2। इक्वल टू नहीं लगाएंगे इसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 2 शामिल नहीं है। देखिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट है। और वेयर स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, स्मॉल जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ठीक। और एक एग्जांपल्स और आपको दिखाता हूँ लेके। मान लीजिए सेट डी है, इसे सेट डी कोई मान लेते हैं, और उसको इंटरवल में हम लिखते हैं -1, 2। इसको कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे? सॉरी, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, ये बड़ा ब्रैकेट है, लार्ज ब्रैकेट। कैसे लिखेंगे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? ये देखिए डी, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। सेट में भाई कर्ली ब्रैकेट में ही लिखते हैं, सेट में अगर हम किसी भी सेट में अगर किसी चीज़ को लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट लगाएं। इसके एलिमेंट्स को आप कुछ भी मान सकते हैं, स्मॉल एम भी मान सकते हैं, एन भी मान सकते हैं। मेरा मन किया मैंने स्मॉल एफ मान लिया, तो स्मॉल एफ सच दैट एफ की जो वैल्यू होगी वो स्मॉल ब्रैकेट है, यानी कि इसमें 2 शामिल नहीं होगा, लेकिन 2 से जितने छोटी वैल्यू है वो रियल नंबर की शामिल होगी। 1.9999 शामिल होगी, लेकिन 2 नहीं शामिल होगा। तो एफ इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -1। -1 से बड़ा जो भी है वो शामिल होगा। और देखिए ये बड़ा ब्रैकेट लग गया है, इसका मतलब ये है कि -1 भी शामिल है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हमने लगा दिया। वेयर स्मॉल एफ बिलोंग्स टू कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब रियल नंबर, सभी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं उसमें नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर सब आ जाती हैं। तो ठीक है, ये आपका सेट बिल्डर हो गया। इंटरवल अब आपको समझ में आ गया। अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। सेट में देखिए इंटरवल हमने पढ़ा, इंटरवल 2 प्रकार के होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम स्मॉल ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, क्लोज्ड इंटरवल को लार्ज ब्रैकेट से। अब देखिए एग्जांपल्स हमने लिया, सेट ए लिया, उसको इंटरवल में हमने ऐसे लिख दिया। इसका मतलब होता है कि -3 और 5 के बीच में जितनी रियल नंबर्स आएंगी, ये देखिए इसमें हमने दिखाया है, ये सब रहेंगे एलिमेंट्स सेट ए के, लेकिन -3 नहीं रहेगा और 5 भी नहीं रहेगा। वही उसी चीज़ को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है कि x इज एलिमेंट्स ऑफ ए, तो x सच दैट x की वैल्यू लेस देन 5, ये देखिए लेस देन 5, और -3 से ग्रेटर है, और इक्वल टू का इसमें नहीं इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये देखिए दोनों में स्मॉल इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट है, और x बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सेम यहाँ पे भी सेट बी में अगर -2 और 4 को हमने लार्ज ब्रैकेट में कर दिया है, तो यानी कि -2 भी अब शामिल हो गया इसमें। देखिए -2 भी बी के एलिमेंट्स में शामिल होगा ही होगा, क्योंकि ये देखिए बड़ा ब्रैकेट लग गया है, लार्ज ब्रैकेट। और 4 भी बड़ा ब्रैकेट चूँकि लगा है तो 4 भी शामिल होगा। उसको सेट बिल्डर में हमने लिखा है कर्ली ब्रैकेट माइनस y सच दैट y इज लेस देन यानी 4 से छोटा, और इक्वल टू बड़ा ब्रैकेट है तो इक्वल टू का साइन लगेगा, यानी 4 भी शामिल होगा y में, और ग्रेटर देन -2 या इक्वल टू। ये देखिए बड़ा ब्रैकेट है, इक्वल टू का यहाँ पे साइन इसलिए लगाए हैं, और y बिलोंग्स टू कैपिटल आर। एक तीसरा हमने एग्जाम्पल्स किया, तीसरा एग्जाम्पल से देखिए, ये देखिए -2, 3, और इसमें देखिए
गौर करने वाली बात ये है कि जो -2 है इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगा है और इसमें लार्ज ब्रैकेट लगा है। तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब लोअर लिमिट शामिल नहीं है और इसमें अपर लिमिट शामिल है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है। तो जब हम सेट सी लिखेंगे तो उसमें 3 को शामिल करेंगे और -2 को नहीं करेंगे, और इसके बीच में जितने सारे वैल्यू जाएंगी वो सब शामिल रहेंगे। देखिए इस पर हमने दिखा दिया है। तो इस पर लिखेंगे सी, सेट सी, ठीक, करली ब्रैकेट जेड एलिमेंट्स ऑफ सी सच दैट जेड इज लेस देन इक्वल टू, देखिए बड़ा ब्रैकेट है इसलिए इक्वल टू का हमने यहाँ 3 लगाए हैं, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू 3 और ग्रेटर देन 2 लोअर लिमिट से बड़ा रहेगा। और लेकिन लोअर लिमिट शामिल नहीं रहेगी क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लगेगा, ग्रेटर देन बस 2 रहेगा। और जेड बिलोंग्स टू कैपिटल आर। वैसे ही डी बी सेट ले लिए हमने, डी सेट उसको रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ मैंने, लेकिन आप समझ जाइए इसमें -1 और 2 के बीच के जितनी वैल्यूज होंगी सब रहेंगी, लेकिन -1 भी शामिल रहेगा और 2 नहीं शामिल रहेगा इसमें क्योंकि 2 पे स्मॉल ब्रैकेट लगा है 2 के आगे। तो अब आशा है कि इंटरवल आपको सेट का अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। अभी जब आप हमें सब्सक्राइब कर देंगे तो मैं इसको पढ़ाऊँगा सारे एग्जाम्पल्स को NCERT के, उसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊँगा, ठीक।